चलिए हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हुए देखो, आज से जैसे कि पहले भी अनाउंसमेंट किया है कि आज से हम लोग का एक नया बैच शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका न्यूमेरिकल्स को लेते हुए एक नया बैच, ठीक है। अपना करियर का भी नया सेशन जो हम ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू करेंगे, इसका ऑफलाइन क्लास नहीं होगा, ठीक है। बात लॉकडाउन रहे या हट जाए, उसके बावजूद ये कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास ही चलता रहेगा, ठीक। बस ये आपको ऐसे पहले बोला हुआ है। साथ में आपको ये बोले कि फ्री नहीं है, आप इसमें लिए थोड़ा पेमेंट करना होगा। जैसे ₹1 पर क्लास के हिसाब से आपको क्या हुआ, ₹1 पर क्यों। तो क्या आज क्लास स्टार्ट करने के पहले या आज का ₹1 आप उसको जमा कर दिए, ठीक है। आपसे कुछ स्टेप पूछा कि आप कहे जमा करें, तो अभी जमा करने की जरूरत नहीं, जब वेट होगा हम लोग तब आप हमको पे कीजिएगा, ठीक है। आप आज ₹1 का कॉइन निकालिए और उसको मेरे नाम पर अलग रख दीजिए। ₹1 का कॉइन निकालिए, उसको मेरे नाम पर अलग रख दीजिए। क्या आप रख लिए? शुरुआत करने के पहले यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए और जरूर एक रख लीजिए, तभी स्टार्ट कीजिए, सही सफल रहेगा, ठीक। बस शुभ सुवर्त रहेगा, मतलब तुम्हारे पास सगुन के रूप में हम चाहिए, तभी स्टार्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स होता क्या, न्यूमेरिकल्स मतलब सब्जेक्ट का एक समझ, सब्जेक्ट का एक समझ, ठीक है। बस अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो कोई भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल्स दिक्कत नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों आसानी से बन रहा है। और अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि आप सब्जेक्ट को समझ नहीं रट रहे हैं। हाँ, नो डाउट आप 12 में बहुत अच्छा नंबर ले आइएगा, लेकिन सब्जेक्ट का ग्रिप नहीं होगा, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं होगा, सब्जेक्ट को पकड़ नहीं होगा। और एक साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग आर्ट्स का स्टूडेंट थोड़ी है कि किसी तरह से काम चल गया, रट गए, पास कर गए, सोच लिए। हम लोग को तो क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए, सोचने का शक्ति होना चाहिए, हम लोग के पास है, और वो शो करने का समय है। तो इसी नाम पर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, ठीक है। बात चलिए, देखो मेरे पे जब आपको इनवाइट किए तो बहुत ही अच्छा हम लोग का रेस्पॉन्स आया, बहुत स्टूडेंट्स ने हम लोग की बैच में जुड़ने के लिए मन बनाया, ठीक है। इसलिए बहुत एनर्जेटिक मूड है आपका, ये बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन जो स्टूडेंट्स नए भी जुटे, उनको भी बोले कि उनको भी मेरे साथ जुड़ना चाहिए। अरे क्या होगा, हंसते खेलते हम लोग बैच पढ़ेंगे, हो जाए। आपको ज्यादा लोड डालना नहीं है, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन देंगे, मतलब टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन तक सीमित रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। 4 या 5 से ज्यादा नहीं देना है, मतलब पर डे आप वीडियो देखिए और बनाए मिला के आधा घंटा बहुत है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन सोचो कि अगर 100 दिन, अगर ऐसा था 4 ही क्वेश्चन, लेकिन अगर 100 क्लास ऐसा आप अटेंड कर लेते हैं तो हम लोग के पास 400 450 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, ठीक है। एक ह्यूज अमाउंट, जो हम बाकी स्टूडेंट्स हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपसे रिकमेंडेशन है, आपसे एकदम से है कि आप इसको कंटिन्यू करते हुए चल जाइए। अभी बस आप इसको 100 क्लास में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। पहले हम 12 शुरुआत करेंगे, अगर संभव हुआ तो 11 देखेंगे, लेकिन पहले 12 का क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस तो 12 में फर्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। आप में से कॉलेज के जो होंगे जिनका भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं भी हुआ है, ठीक है बात, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमको बोले तो आपको सिंपल जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको भेज देंगे, लेकिन ऐसे हम इलेक्ट्रिकल चार्ज से शुरुआत कर रहे हैं। अभी बस इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ स्टार्ट करते हुए चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, शुरुआत करते हुए न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट करते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन, मान लो आपसे अगर हम बोले कि एक आम है, ठीक है, एक मैंगो का दाम ₹3 है, तो आपसे अगर हम बोले कि 25 मैंगो का दाम क्या होगा। अरे का बस पता, एक मैंगो का दाम ₹3, तो 25 मैंगो का दाम क्या होगा, बोलो हो जाएगा ना बस, ठीक है। कहा से मजाक कर रहे शुरू के पारे से मजाक नहीं कर रहे, 3 का बात कर रहे हैं। अरे एक आम का दाम देता 25 है, कितना होगा, 25 गुना 3 यानी कि ₹75। बोलो इतना समझता, हाँ तो होगा करे, ठीक है। एक बार फिर से समझो, मान लो, ठीक है, एक आम, ठीक है, एक मैंगो का सीजन आ रहा है तो मैंगो भी जोड़ डालना चाहिए ना। एक मैंगो की बात करते हैं, इसका दाम ₹3, ठीक है। इसका वजन 200 ग्राम, इसका वजन 200 ग्राम। अड़ी बस एक पेटी है, अड़ी बस पेटी देखा ना, पेटी आम का पेटी होता है जो, एक पेटी है। अड़ी बस एक का कार्टून है, इसमें अड़ी का 6 केजी आम है, 6 केजी मैंगो। अड़ी बस तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, बताओ। सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने वाले थे कि आप सिंपल लाइफ पढ़ाने लगे। अरे छोड़ो ना, पढ़ना पढ़ाई तो होते रहेगा पूरा 100 क्लास। आज तो हम लोग पहले मैंगो खा लें, तब हम लोग अगला बात करेंगे। तो चलो बताओ
6 केजी मैंगो का एक पैकेट है, एक कार्टून है, बताओ इसका दाम क्या होगा? आप कैसे निकालिएगा? सिंपल, निकालो निकालो, कॉपी यूज करो, देखा कितना निकाल सकता है। ये मार्केट में जाएगा ठगा के आ जाएगा। चलो एक बार निकाल के देखो क्या होगा। 6 केजी का मैंगो का एक पैकेट है, बताइए कितना पे? एक आम का दाम 3 रुपये, एक का वजन 200 ग्राम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सोचो क्या करेगा? सबसे पहले ये निकालते हैं कि उस पैकेट में कितना आम है, ये निकालेगा। कैसे निकालेगा? तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मैंगो। देख लीजिए, नंबर ऑफ मैंगो, नंबर ऑफ मैंगो का बात करें तो नंबर ऑफ मैंगो क्या निकालेगा? 6 केजी मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द पूरा कार्टून डिवाइड बाय मास ऑफ ए सिंगल मैंगो। कितना था? 200 ग्राम है, यानी 0.2 केजी। केजी केजी कट गया, ये ऊपर ले जाए, यानी कि 30 ना जी, 30 होगा। 30 टू आम है, 30 टू आम, पर उस कार्टून में 30 आम है। तो आप बताओ प्राइस नहीं निकाल लेगा? एक आम का दाम था 3 रुपया, 30 गुना 3, यानी उस पैकेट का दाम कितना होना चाहिए? तो 90 रुपया। क्या निकाल सकते हैं? बस हाँ, निकाल सकते हैं। तो अरे यही चीज है जो कॉमन लाइफ में आपका सेंस सोच सकते हैं, उसी तरह का न्यूमेरिकल्स होता है। बहुत हेवी थोड़ी हो सकता है, सिंपल सा बात करते हुए चले। तो चलिए अब हम यहाँ से रिटर्न करते हैं अपना टॉपिक में। तो अब बता, पहला इलेक्ट्रिकल चार्ज आप टॉपिक पढ़ लिए। चार्ज में क्या पढ़े कि चार्ज किसको कहते हैं, तो उस पर आप चार्ज का डिफिनेशन आप पढ़े, चार्ज का टाइप पढ़े, चार्ज दो तरह का हो सकता है। ठीक बात, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, इसे जानते हैं बस। अब बता, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता कैसे है? तो हम लोग को अवसर पढ़ाए होंगे, या आप जानते हैं पहले से कि कोई ऑब्जेक्ट है साधारण अवस्था में न्यूट्रल होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव चार्ज, घुस जाए तो नेगेटिव चार्ज। ठीक बस, माने बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज आता है। और चार्ज का वैल्यू कितना दिया जा सकता है? तो प्लस माइनस एन ई, वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, आइदर इंटर्ड और रिमूव्ड। ठीक बस, ये क्यू बराबर एन। फिर आप इस चैप्टर में दूसरा फॉर्मूला पढ़े कूलम्स लॉ के द्वारा, कि अगर दो चार्ज है कुछ दूरी पर लिया जाए, Q1 और Q2, और उसका बीच का दूरी r, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बताओ, इतने जानते हैं? बस इतना ही टॉपिक हमको चाहिए, पहला चैप्टर इसी पर बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हुए चले, एकदम बेसिक क्वेश्चंस। आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ाएंगे, कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज तो पहला बस केवल शुभ मुहूर्त है, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का स्टार्ट करते हुए चलिए, आइए स्टार्ट करें। देखो क्या बोला क्वेश्चंस कि पहला क्वेश्चन में आते हैं। अड़ी बस पहला क्वेश्चंस में आया जाए। ठीक बस, तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बात, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा? अगर तुम्हारे पास है इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बताइए इस पर टोटल कितना चार्ज आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो बताओ इस पर टोटल कितना चार्ज आएगा? बस हम सिंपल सा प्लेन क्वेश्चन यही है कि एक सिस्टम है जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, चार्ज कितना आएगा? बोलो, आपसे बनेगा? तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो चार्ज का मान कितना? बस तो सोचते हैं तुम्हारे पास क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन निकालने बस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? अगर निकला तो पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का वैल्यू क्या होता है? Q बराबर एन, एन का वैल्यू 10 और E का मान तो आप जानते ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो गुना कर दीजिएगा तो 16, या कह सकते हो 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। ये आपका फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन इतना ही था, सीधा क्वेश्चन है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया? दिक्कत ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक बस, विनय गौड़ा की गलत नहीं कराएंगे, सब तरह क्वेश्चन कराएंगे, छोटा बड़ा सब कुछ। ठीक है जी, आगे पढ़ते हुए चले। अड़ी बस इतना तो आपसे निकल गया कि हाँ कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब मान लो जैसे एक क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, दोनों आपस में दोनों न्यूट्रल, दोनों को रब किया गया। रब करने से क्या होता है? ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक से निकला दूसरे में से गया। मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। अगर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट पर अटेगा 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज डेवलप हो गया, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज इतना आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? तो फिर से वही फॉर्मूला, Q बराबर एन, Q का मान
9.6 इंटू 10⁻19, ई का मान जानते हैं, तो क्या आप एन नहीं निकाल सकते? तो ऐसा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बोलो हो जाएगा बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझो। जैसे एक सैंपल है, अडिवास, इसका मास m, इसका मास m, अडिवास इससे 3 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला। मान लो इतना सारा इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया गया। पूछे बताओ इसका, इस जो ऑब्जेक्ट जिससे निकल गया अटेगा, उस पर कितना चार्ज, कितना हुआ, साथ में ये बताइए उसका मास कितना हुआ। चार्ज कितना हुआ, मास कितना हुआ, क्या आप बता सकते हैं? ठीक बस, तो अभी तुम जानो कि तुम्हारे पास इस पर निकला तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। चार्ज का मान क्या होता है, Q बराबर एन ई। एन का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10⁴, ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसको गुना कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर। ये तो चार्ज तो हो गया। क्या आप मास भी निकाल सकते हैं? अब अगर तुम पहले बताओ क्या मास में कोई इफेक्ट पड़ता है? अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या मास इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। निकलेगा तो मास में कमी, जुटेगा तो मास बढ़ेगा, निकलेगा तो मास में कमी। अब बताओ मास में चेंज कितना आएगा? चेंज इन मास, चेंज इन मास, मास में क्या चेंज आएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 3 इंटू 10⁴, और इसका तुम्हारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका दिया हुआ है अडिवास। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। बोलो है तो ठीक है। तो इस कैलकुलेशंस को आप कीजिएगा, आंसर तुम्हारा दे देगा। दिक्कत, सॉरी -31 ना होता है जी, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए थे, -31 kg। तो आप इससे आप इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा बस, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे बात करते हैं कि कहीं पर अडिवास, कहीं पर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है, 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है, 1 kg इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बात बता इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 1 kg इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना होगा? आइडिया मिल रहा है? ये वही क्वेश्चन था। तो हम तुरंत ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे इसमें निकाल दिया कितना था, नंबर ऑफ मैंगो। आपको ये निकालना होगा कि सैंपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले ये निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो कितना हो गया, मास ऑफ द सैंपल, और डिवाइड बाय मास ऑफ ए, देखो ये था ना, वही बात इसमें भी आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻31 kg। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा तो 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1, नहीं छोड़ देते ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप चार्ज नहीं निकाल सकते? आप चार्ज बराबर 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यही वाला क्वेश्चन इसको दिखाने की कोशिश करें, ऐसा बनेगा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि सैंपल, तो सैंपल में सीधे इलेक्ट्रॉन दे दिया, केवल इलेक्ट्रॉन का सैंपल है। ठीक बस, अब तुम्हारे पास जैसे एलिमेंट्स दिया रहेगा कि हाँ 100 ग्राम अमोनिया है, 100 ग्राम वाटर है, या तुम्हारे पास 126 ग्राम कॉपर है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, 127 ग्राम कॉपर का एक सैंपल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा या कितना चार्ज होगा, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज नहीं पर बात करते चलो, बोलो यहाँ तो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सब एक बार बना लेना। अडिवास फॉर्मूला क्या आया, मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जिससे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो आपका काम हो ही गया। ठीक है, इतना तो आप समझ में आ गया आपको। चलिए अब आप कुछ कूलम्स लॉ पर दिखाते हैं। जैसे एकदम सिंपल, आज हम सिंपल सा स्टार्ट कर रहे हैं, केवल बस आपको जगा रहे हैं, कल से फिर हम लोग पढ़ेंगे। अड़ी बात देखो, दो ऑब्जेक्ट्स है, अड़ेगा मान लो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, एक है 1 इंटू 10⁻⁻6 और दूसरा 2 इंटू 10⁻⁻6, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो क्या आप फोर्स का मान निकाल सकते हैं? सर आप कहा बता रहे हैं एकदम ऑब्जेक्टिव चीज, अरे तो यही से शुरुआत होता है, यही हो गया करता, क्या बताए बता, क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁻9, 1 इंटू 10⁻6। देखो हाजिर बात क्वेश्चन, बस इतने गुना को समझ रहे कि हो गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तो ठीक है? ठीक है,
इतना तो तुम्हारे सर इसको आपको नहीं पढ़ाना, तुम क्या आज इंट्रोडक्शन केवल करते चल रहे हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए। अब देखो तो ये क्वेश्चन बना लो तो जल्दी से, पहला दिन है, कम से कम एक तो बना लो। देखो क्या तुम्हारे पास क्या, दो चार्ज है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक, बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0.075 न्यूटन है। तो बताइए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। बोलो, अब बना लीजिए ना, जरूर बनाना चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना। पहले नहीं भी पढ़े चैप्टर तो एकदम सीधा सीधा है, सीधा केवल फॉर्मूला बढ़ाइए, आंसर निकाल लीजिएगा, निकाल लो, बैठा नहीं रहेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ 10 Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। लीजिए, आप सबका केवल मान बढ़ाइए और आंसर निकल जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 5FR स्क्वायर डिवाइड बाय 9 × 10⁹ Q स्क्वायर मतलब रूट। बोलो, ठीक है। अब जो मान अवेलेबल है निकाल दो। F का मान क्या है, 75 × 10⁻³ कर सकते हैं। R का मान कितना है, R का मान 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 9 × 10⁻⁹। जो निकाल सकता है निकालना, नहीं निकल छोड़। देखो हमसे निकलता है कुछ, 10⁻9 है, नहीं ये 75 इसमें से 25 निकाल सकते हैं, मैंने 5, ये 10⁻⁻5 है ना जी, ये देख लो, ये 10⁻⁻2 है और 10⁻3 10⁻⁵, ये नीचे ले गए तो 10⁻⁻14 निकल जाएगा, तो 10⁻⁻7 ये तो निकल जाएगा। ठीक, बस ये 3 से काटे 25 रहता, तो 25 से 5 बाहर और 3 का हो जाएगा √3 और 10⁻⁷। लीजिए, इतने आपका आएगा। सो ये आपका इतना कूलम आंसर बन जाएगा, बस। ठीक है, लो एक छोटा सा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये बना सकता है कि नहीं। क्या लैंग्वेज पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम force acting between, find the minimum force acting between two like charges placed at a distance of 10 centimeter. Charge placed at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर दो लाइक चार्ज रखा गया है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन और कुछ नहीं, क्वेश्चन में कंप्लीट है पूरी तरह से। कह रहा है कि कहीं पर दो लाइक चार्ज रखा गया 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मान निकाल दीजिए। चलो आप निकाल के देखो तो। ठीक, बस दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स निकालिए। फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लाइक चार्जेस प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तुरंत फिगर बना दो। ये 10 सेंटीमीटर दिखा, दो चार्ज, एक Q1 एक Q2, 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर। तो बताओ इनके बीच में फोर्स का मान क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 और डिवाइड बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ कितने ना फॉर्मूला हम लोग के पास। अब ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, ये सब तक पूरा फिक्स हो गया। फोर्स का बढ़ना या घटना किस पर डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 पर। तो फोर्स का मिनिमम मान कब होगा, जब Q1 गुना Q2 अपना मिनिमम मान लेगा। अब सेंस यही है कि बताइए, और इसका मिनिमम मान कितना होता है, इसका Q1 और Q2 का मिनिमम मान। तो बताओ कोई भी चार्ज का मिनिमम मान लेना है, बताओ मिनिमम मान हम क्या ले लें। और एक बात, चार्ज का मिनिमम मान, तो यही थ्योरी का समझ है। थ्योरी पढ़े, देखो थ्योरी को कोई पढ़ता है तो थ्योरी में पढ़ता क्या कि स्मॉलेस्ट चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻⁰। जो पढ़ रहा रट रोज थ्योरी पढ़ रहा होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज इतना, स्मॉलेस्ट चार्ज इतना, स्मॉलेस्ट चार्ज इतना। लेकिन आज जब लेने का बारी आ गया तो उसको आइडिया नहीं मिल रहा है। तो ये रटन विद्या हो गया। आप समझ रहे हैं कि हाँ मिनिमम बोला, तो Q का मिनिमम मान क्या हो गया, 1.6 × 10⁻⁹। अब आज के बाद आपका दिमाग में ये बात बैठ गया कि हाँ केवल बोलने के लिए नहीं, यूज करने के समय भी अगर कभी मिनिमम लेना होगा तो हम वही वाला लेंगे। लो अब इसको गुना भाग कर लो, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, आज के इतने कॉपी है। आज थोड़ा सा कॉपी पे थोड़ा सा अरेंज कर लो, निकाल लो एक कॉपी, रख लो कि हम लोग वो 400 न्यूमेरिकल्स भी अगर बनाते हैं तो एक कॉपी उसका अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अब तैयार हो जाइए मेंटली, कल से हम लोग अपना आगे बढ़ते चल जाएंगे। क्वेश्चन भेजेंगे उसको बनाते हुए चल जाए, आगे बढ़ते चले। ठीक है, थैंक यू।